उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभो, जय माता पार्वती। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए ओम पार्वती पते हर हर महादेव। हरियाली तीज श्रावण मास की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। कई सारे जगहों पर हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी बुलाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता गौरी की 107 जन्म के बाद पार्वती के रूप में कठोर तप और तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रावण मास की तृतीय तिथि के दिन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और निर्जला व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व है, इसलिए इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरे रंग का उपयोग करती हैं, जिसमें हरे रंग की चूड़ियाँ, लहरिया ये सब हरे रंग की पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार कर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं और झूला झूल के लोकगीत गाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अगले दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः पूजा करके उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। हमारे देश के बड़े भाग में यही पूजन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भी मनाई जाती है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों तीज बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये रही हरियाली तीज की जानकारी। चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह की बातें पता चली तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तुमने अपने सहेली के सुझाव के अनुसार ही काम किया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और दुखी मन से वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसके पश्चात आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है।
अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारी विवाह करवाई। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।